देखिए इस बीच एक और अहम खबर, रूस यूक्रेन जंग अब और विध्वंसक होती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस का कब्जा हो गया है। खार्किव में भी आर पार की लड़ाई जारी है। खार्किव बहुत इंपॉर्टेंट है, रूस किसी भी वक्त खार्किव पर कब्जा कर सकता है। खार्किव पर कब्जे के लिए रूस ने दरअसल बड़ी तैयारी की है, बड़ा प्लान बनाया है। 10 मई से ही खार्किव में रूस यूक्रेन के बीच विध्वंसक जंग जारी है। और अगली बड़ी खबर भी खार्किव से ही दे रहे हैं आपको। खार्किव के रिहायशी इलाके में मिसाइल अटैक हुआ है। रूसी हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मिसाइल अटैक में ये देखिए कई गाड़ियां तबाह हो गई। खार्किव में इस वक्त कैसे बारूद बरस रहा है, ये तस्वीरें इसकी गवाही देती हुई नजर आ रही हैं। एक के बाद एक कई अटैक और खार्किव में ऐसा लग रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग आर पार की चल रही है। पूरी कोशिश है रूस की कि मिशन खार्किव को अंजाम दिया जाए और खार्किव पर पूरी तरह से रूसी कब्जा हो जाए। तो खार्किव में फिर से अग्नि बाणों की बेहिसाब बौछार कर रूस ने नाटो देशों को दरअसल आगाह कर दिया है कि रूस अब आर पार के मूड में है। युद्ध में पुतिन के सबसे विनाशक अस्त्र की एंट्री हो गई है। यूक्रेनी फोर्स को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए पुतिन ने अपने घातक हथियारों को खार्किव में तैनात करना शुरू कर दिया है। खार्किव में पुतिन जेलेंस्की का शक्ति प्रदर्शन भी यही वजह है कि सामने आ रहा है। खार्किव में अब तक का सबसे भीषण युद्ध चल रहा है। खार्किव पर कब्जे के लिए रूस की बड़ी तैयारी है। रूस ने खार्किव में हथियारों का जखीरा भेज दिया है। बड़े पैमाने पर सैन्य वाहन, टैंक और आर्टिलरी सप्लाई हो रहा है। खार्किव पर कब्जे के लिए रूस की यह आखिरी लड़ाई मानी जा रही है। खार्किव के 70% हिस्से पर वैसे ही रूस का कब्जा हो चुका है। मनीष झा क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, जो इन तमाम युद्ध क्षेत्रों का खुद दौरा करके आए हैं। मनीष, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि खार्किव क्यों इतना इंपॉर्टेंट है रूस के लिए, और पूरे खार्किव पर अगर कब्जा हो गया तो रूस के लिए यह कितनी बड़ी विजय होगी, यूक्रेन के लिए यह कितनी बड़ी हार होगी। बिल्कुल, देखिए खार्किव और बेलगोरोद दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। खार्किव यूक्रेन में और बेलगोरोद रूस में। खार्किव की तरफ से लगातार बेलगोरोद पर, कुर्स्क पर, इन इलाकों पर हमले होते आ रहे थे। तो वैसे में रूस को पहले से भी लग रहा था कि जब तक हम खार्किव पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर लेंगे तब तक रूसी इलाके सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अब रूस का प्लान यह है कि नीपर नदी के साथ अपनी बॉर्डर को बढ़ाकर रखना है। यानी अब तक रूस ने क्रीमिया के बाद डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन, ज़ेपोरिजिया इन चारों इलाकों को तो अपने में मिलाया ही था। अब उनका प्लान खार्किव और ओडेसा है। तो खार्किव पर कब्जा होने के बाद वो जो नीपर नदी का जो लाइन है वो पूरा हो जाएगा और इस तरीके से रूसी क्षेत्र यूक्रेनी हमलों से सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि रूस को यह आशंका है कि कल के दिन में लंबी दूरी की मिसाइलों से यूक्रेनी सेना या पश्चिमी सेना जब रूस के शहरों को टारगेट करेगी तो उस समय खार्किव में उनका कब्जा उनके लिए एक कवच का काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि खार्किव बहुत अहम है रूस के लिए और यहां पर इस वक्त कब्जे के लिए आर पार की जंग चल रही है।